जी हाँ दोस्तों, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा काट दिया। मेरी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है अगले महीने एक बंदे के साथ जो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, और मुझे वो छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं था और मैं उसका खर्चा नहीं उठा सकता। इनफैक्ट मैं खुद का ही खर्चा नहीं उठा सकता, उसकी तो छोड़ो। ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा जीना बेकार है। उसने मेरा कैसे काटा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था, फिर भी वो और उसके जो घर वाले हैं शादी तय कर देते हैं किसी और बंदे के साथ, और मैं मुंह देखता रह जाता हूँ। पिछली रात मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया था और वो कह रही थी कि ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी कॉल है आपके साथ। उसने मुझे बताया कि उसकी शादी होने वाली है एक बंदे के साथ बहुत जल्द, तो आप मुझे भूल जाओ हमेशा के लिए। जो रिलेशनशिप 10 साल चली एक साथ, अचानक से गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि नहीं, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। एक तो तुम्हारे पास जॉब नहीं है, दूसरा यार तुम अलग बिरादरी से हो, हम अलग बिरादरी से हैं, हमारा कोई मेल नहीं है, और तुम उतने अच्छे भी नहीं दिखते जितना कि ये बंदा दिखता है जिसके पास जॉब भी है, जो अच्छा खासा मुकाम हासिल कर कर बैठा हुआ है। इसके पास अच्छी बॉडी भी है, अच्छा ख़ानदान है, सब कुछ अच्छा है। और तेरे पास क्या है? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे जलील कर दिया और मैं इतना रोया कि अब मेरी आंखों में आंसू भी नहीं हैं। ये सारी चीज़ें बताते हैं हमारे एक भाई जो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके मन में कभी कभी ये चीज़ें चल रही हैं कि किसी तरह रिवेंज लूँ क्या, या फिर सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं। देखो ऐसा है, पहाड़ों पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से बदला लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लाइफ पर फोकस करो। बहुत हो चुका लोगों के बारे में सोचना, अब मेरा टाइम है। अब पूरा ध्यान मेरा करियर पर होगा। जो भी मेरे पास है, जितनी भी एनर्जी है, सब अब यहाँ लगेगा। अक्सर मैंने लोगों को देखा है रोते हुए ब्रेकअप के बाद। टाइम ही नहीं होना चाहिए आपके पास अब, क्योंकि जिसको जाना था वो गया। रिवेंज नहीं लेना हमको किसी से, और ना ही हमें पहाड़ों पर जाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, जितना हो सके उतना करियर पर फोकस करना है। इतने बड़े बनना है कि वापस से वही लोग आए जो अभी छोड़कर गए ना, वो लोग वापस आए आपसे फ्रेंडशिप करने। अगर आपको अब भी लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे रिजेक्ट किया तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई है, देखो ऐसा है ना, जो होना था वो हो गया है। वो आपका कर्म था और उसका फल आपको मिला। अभी प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। ये मत सोचो कि कौन गया, या फ्यूचर में मैं किसी को देखूंगा कहीं पर तो मुझे बुरा लगेगा। अरे यार, तेल लेने जाए वो, अपने ऊपर फोकस करो। भाई दुनिया गोल है, वापस से वही लोग घूमकर आपके पास आएंगे और फिर मजा आएगा देखना, क्योंकि आप बदल चुके होगे तब तक। तो ये मौका दो अपने आप को बदलने का। ये मत सोचो कि मेरे साथ क्या हुआ, उसने मुझे छोड़ा मुझे, ये मत सोचो। भाई जिसको जाना था वो गया, उसको आपकी इंपॉर्टेंस पता नहीं है अभी, वो नहीं जानती आप उससे कितना प्यार करते हो वगैरह वगैरह। अगर जान रही होती, समझ रही होती, तो वो ऐसा मोमेंट कभी आपकी ज़िंदगी में आने ही नहीं देती। कुछ ना कुछ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं अपने ऊपर फोकस करूंगा, अपने ऊपर। ये बोलो अपने आप से। हर दिन सुबह उठो और इतना भयंकर तरीके से वर्क करो अपने ऊपर कि वापस से कभी वो पोजीशन आए ही ना। अपने अंदर खुशी खोजो ना, जो भी हैप्पीनेस है यहाँ अपने अंदर से निकालो। किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो अगर वो किसी दिन गया तो आपकी सारी हैप्पीनेस चली जाएगी भैया, ठीक है ना। तो जो आपका हैप्पीनेस का सोर्स है वो आप खुद बनो। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, चाहे वो कोई भी एंगल से क्यों ना हो। आप अपने बारे में सोचिए, ये मत सोचिए कि मुझे किसी से बदला लेना है। सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज, और कोई तरीका नहीं है। और इसमें आप फंसोगे भी नहीं, क्योंकि बदला लेने जाओगे उल्टा हो सकता है पब्लिक आपकी धुनाई कर दे। होता है, बहुत लोगों को होते हुए मैंने देखा है, इसलिए आपको मैंने बता दिया। आपके पास भी मौका है कामयाब होने का, कामयाबी की अगर शिखर पर पहुंच जाओगे तो वहाँ तो वो चीज़ नहीं होगी ना कि बदला लेने जा रहे हैं तो लोग आकर हमें ही धो दे रहे हैं। वो चीज़ तो वहाँ नहीं होगी ना। एक तो आप सक्सेसफुल हुए, दूसरा आपको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता अब, है ना। और वापस से लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे आपके सामने, तो वो मौका आप अपने आप को दें। वो फीलिंग और वो इमोशन बरकरार रखें कि हाँ एक दिन ऐसा होगा। मैं अभी अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ, अपने ऊपर मेरा काम चल रहा है,
एक दिन वापस तुम लोग आओगे और यही जो लोग अभी गए हैं वो वापस से घूमकर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे तुम्हारे सामने। इस दिन का वेट करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी इस वीडियो से। ख्याल रखना अपना, कोई भी इरेटिक या इरेशनल थॉट अगर आए तो उसको अपने माइंड से हटाओ, अपने ऊपर फोकस करो, दैट्स इट।